श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि जो 22 जनवरी 2024 में हमारे राम जी अपने मंदिर में, अपने भव्य दरबार में जो जा रहे हैं, उस स्वागत में हमें दीपावली मनानी है और हमें अपने घर में दीपक प्रज्वलित करने हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें 22 जनवरी को क्या करना है। तो हमें उस दिन हमें सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, हमें स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लेने हैं और अपने घर के ठाकुर जी को स्नान करा के इन्हें अपने आसन पे विराजमान करा के, और हमें यही चाहिए कि उस दिन हम अपने हाथों से अच्छी अच्छी मिठाई बनावें और अपने भगवान जी को भोग लगावें। और उस दिन हमें, और जब अभिजित मुहूर्त में हमारे भगवान जी मंदिर में जिस टाइम पे विराजमान होते हों, जैसे अयोध्या में, तो उस टाइम पे हमें यही चाहिए कि हम अपने घर में हों, ऑफिस में हों, कहीं पे भी हों, तो उस टाइम पे हमें अपने भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी का ध्यान तो ऐसो हमेशा करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे, और हाँ, उस दिन तो हमारे समझ से तो अगर सरकार अगर एक नियम ये बना दे कि उस दिन छुट्टी कर दे ऑफिस से, तो ताकि सब लोग अपने घर के मंदिर में, और उस टाइम पे अभिजीत मुहूर्त में सब लोग मंदिर जावें। और मान लीजिए छुट्टी जिसकी न हो ऑफिस से, तो अपने ऑफिस में ही भगवान जी का उस टाइम पे ध्यान करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, सालों बाद हमारे राम जी त्रिपाल में से आज हमारे भगवान मंदिर में जाएंगे, अपने भव्य दरबार में जाएंगे। तो ऐसे में हमें अपने भगवान जी को ज़रूर याद करना चाहिए, ज़रूर खुशियाँ मनानी चाहिए। और शाम के टाइम अपने घर पे दीपक प्रज्वलित करने हैं, तो हमें दीपक को खूब अच्छे से सजा लेने हैं, और दीपक हमें कम से कम 5 दिए हम ज़रूर जलाएं अपने घर पे, क्योंकि उस दिन दीपावली हमें मनानी है अपने भगवान जी के आने के खुशी में। ये कहते हैं ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आ जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे ही अपने भगवान जी के लिए उस दिन अपने घर पे आप भजन कीर्तन रख सकते हैं। आप अगर नहीं भजन कीर्तन रख रहे हैं, तो आप अपने स्वयं अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भजन सुनावें। और हमें यही चाहिए कि 22 जनवरी को हमें अपने घर पे खूब ढेर सारी खुशियाँ मनाना चाहिए, और भगवान जी को जो भी हम भोग प्रसाद लगावें, भोग वो अपने प्रियजनों में वितरण करने के उपरांत अपने भी प्रसाद पावें। उस दिन हमें ढेर सारी खुशियाँ मनाना चाहिए, और दीपक जलाना तो बिल्कुल ना भूलें। कम से कम एक एक इंसान, हर घर में यही चाहिए कि कम से कम एक इंसान 5 दीपक ज़रूर से ज़रूर जलावें। और ऐसे ही दीपक जला करके हमें बिल्कुल अपने घर को जगमग जगमग, क्योंकि ये दिन रोज़ नहीं आएगा, बड़े दिनों के बाद, कहते हैं ना सालों बाद, कई सालों बाद आया है। और हमें खूब उत्साह से ये दिन हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे बर्थडे, शादी और जो भी कोई फंक्शन होता है हम बड़े धूमधाम से करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने ठाकुर जी, अपने भगवान जी जब हमारे आ रहे हैं अपने दरबार में, अपने मंदिर में, आज का दिन
कितना सुहावना है। तो हमें आज के दिन अपने भगवान जी के स्वागत में हमें भव्य खूब स्वागत करना चाहिए। अपने घर पे भी खूब हमें पार्टी करनी चाहिए और अच्छे से अपने ठाकुर जी को ध्यान मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो हमारा बहुत है खास, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कि राम नाम से ही कल्याण है। राम नाम से ही जब कल्याण है तो हमारे भगवान आज राम अपने मंदिर में अपने प्रवेश करेंगे, तो उस दिन समझ लीजिए कि हमारे भगवान जी का गृह प्रवेश है। तो हमारे भगवान जी के गृह प्रवेश में तो ऐसे सबको जाना चाहिए। मान लीजिए सबको जाना पॉसिबल नहीं हो सकता तो कम से कम अपने घर पे तो खूब धूमधाम से हम एंजॉय कर सकते हैं। अपने भगवान जी का चिंतन मनन कीर्तन भजन कीर्तन हम रख सकते हैं अपने घर में। तो हमें ये सब खूब करना चाहिए जितना हो सके, और दीपक जलाना नहीं भूलना चाहिए। हमें बड़े श्रद्धा भाव से अपने भगवान जी का और भगवान जी के जैसे हम कीर्तन अपने घर पे जब करें तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज जी का भी हमें खूब कीर्तन भजन करना चाहिए। कहते हैं ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना। तो हनुमान जी के साथ साथ राम जी का, राम जी के साथ साथ हनुमान जी का हमें खूब भजन कीर्तन करना चाहिए। और ऐसे ही हमें खूब उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए और भगवान जी को भोग अर्पण करना चाहिए और एक त्योहार की तरह हमें मनाना चाहिए ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत ख़ास है ये दिन 22 जनवरी 2024 का। तो दोस्तों आप सभी को ये मैं जानकारी दी और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बतावें कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।